हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे आयतन वाले चैप्टर। आयतन वाले चैप्टर में अब तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। आयतन वाले चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा था घन का आयतन, घनाभ का आयतन, सिलेंडर का आयतन, शंकु का आयतन, स्फेयर का आयतन और अर्धगोले का आयतन। अपन ये 6 आकृतियों के आयतन पढ़ चुके हैं। अपन ने उस क्लास में क्या किया था, सबसे पहले अपन ने इनके फॉर्मूले लिखे थे। फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला बेसिस छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए थे। तो आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जाके चेक कीजिएगा। और उसके अगली क्लास में हमने क्या किया था, उसकी अगली क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए थे। और ये आज हमारी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। देखो ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्या है, 2022 का फर्स्ट ग्रेड का पेपर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ये 2022 का आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपन क्या कह रहा है, धातु के 3 ठोस गोले जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उन्हें पिघलाकर नए ठोस के गोले के रूप में ढाला गया तो नए गोले के व्यास क्या होगा। आपको क्या कह रहा है, 3 गोले हैं अपने पास छोटे छोटे अलग अलग त्रिज्या के, उनकी त्रिज्या क्या क्या है, सॉरी व्यास क्या क्या है। व्यास दे रखा है अपन को, देखो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है उनको क्या है, पिघला दिया है, पिघला के क्या एक नया बड़ा गोला बना दिया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, जो नया बड़ा गोला बना ना उसका व्यास क्या होगा। देखो क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन आपको पता है कि गोले हैं, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको एक चीज समझनी होगी इसमें कि भाई 3 गोले पिघलाए ना, उनका आयतन किसके बराबर होगा, जो नया गोला बना रहे हैं अपन, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो बस ये लाइन समझ गए तो क्वेश्चन हल हो गया। देखो अपन एक काम करते हैं, छोटे ये जो 3 गोले हैं, पहले गोले के त्रिज्या क्या मान लेते हैं R1, दूसरे के R2, तीसरे के R3, और जो बड़ा वाला गोला है उसकी क्या मान लेते हैं, कैपिटल R। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई क्या हो जाएगा R2 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 4/3 पाई R3 क्यूब बराबर का क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, अब देखो एक बार समझा देते हैं आपको, ये R1 R2 R3 और कैपिटल R क्या है। देखो R1 है छोटे इस वाले गोले की त्रिज्या, ठीक है। R2 है 8 सेंटीमीटर वाले गोले की त्रिज्या। बात करें R3 है तीसरे गोले की त्रिज्या। और बात करें कैपिटल R, कैपिटल R क्या है, कैपिटल R है जो नया गोला बना रहे हैं ना अपन, उसकी त्रिज्या। तो देखो ये अपने पास क्या हो गई, तीनों त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब इनका क्या आयतन बराबर होगा, इन तीनों गोलों का बराबर आयतन किसके होगा, ये बड़े गोले के। अब देखो एक काम करो, 4/3 आप कॉमन ले सकते हो इसमें से, 4/3 कॉमन ले लो, 4/3 पाई। ठीक है, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा। अब देखो अंदर क्या बच गया, R1 क्यूब, क्या बच गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। इधर क्या बच गया, इधर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, अब देखो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई काट सकते हो, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दिया। अब देखो R1 R2 और R3 इनकी वैल्यू आपके पास है, कहाँ पे है, देखो ये आपको क्या दे रखा है, व्यास, व्यास दे रखा है। अब व्यास का आधा क्या होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो आप निकाल सकते हो, R1 की वैल्यू क्या आ गई 6/2, तो क्या आ गई 3, 3 की क्यूब प्लस बात करें R2 की, तो व्यास क्या है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी 4, 4 की क्यूब। बात करें R3 की, R3 क्या है 10 सेंटीमीटर, व्यास क्या है 10, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 5, 5 की क्यूब। अब देखो ये कैपिटल आ रही है तो अपन को निकालनी है। अब एक काम कर सकते हो, जब इसकी क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 की क्यूब करेंगे तो 27, 4 की क्यूब करेंगे तो 64। बात करें जब 5 की क्यूब क्या आएगा 125। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड कर लो, 27, 27 से 64 और 125, 5 और 4 9, 9 और 7 16 का 6 हाथ से लगी 1, 6 और 4 10, 11 का 1 हाथ से लगी 1, क्या बन गया 216 बराबर क्या आ गया R की क्यूब। अब देखो ये क्या आ गया 216 बराबर का क्या आ गया R की क्यूब। ठीक है, आप R की वैल्यू निकाल लोगे, R की वैल्यू निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा क्यूब रूट, R क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 6 की क्यूब होता है ना 216। तो आपके पास त्रिज्या क्या आ गई, कैपिटल R क्या आ गई, जो बड़े वाला गोला था उसकी त्रिज्या क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा क्या है, व्यास पूछा है। ठीक है ना, आपको पूछा क्या है, देखो व्यास पूछ रहा है बड़े वाले गोले का, तो व्यास क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा त्रिज्या का डबल 12 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। आपको क्या क्या रहा है कि 3 छोटे छोटे गोले हैं जिनकी आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, एक का 6, एक का 8, एक का 10। अब क्या कह रहे हैं, उनको पिघला दिया, पिघला के क्या कर रहे हैं, पिघला के एक बड़ा गोला बना रहे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं जो बड़ा गोला होगा ना उसका व्यास कितना होगा। तो देखो एक चीज समझो
कि इसमें जो छोटे गोले का आयतन, जो छोटे छोटे 3 गोले हैं उनका आयतन का योग किसके बराबर होगा, जो बड़ा गोला बनाएंगे अपन। ठीक है, तो देखो आपको पता है गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस कुछ निकालना, 4/3, छोटे वाले गोले की त्रिज्या क्या क्या मान लो, R1 R2 R3, और बड़े वाले की क्या मान लो, कैपिटल आर। 4/3 पाई कॉमन ले लेना, आपके अंदर रह जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, आपके पास आ गया आर की क्यूब बराबर 216। ठीक है, आर की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट करके 6 सेंटीमीटर, अपन को व्यास चाहिए तो डबल कर देंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों को पिघला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक 4 सेंटीमीटर का है एक घन, एक 5 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर का है, उनको क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, और पिघला के क्या एक बड़ा घन बना रहे हैं। ठीक है, पिघला के क्या है, बड़ा घन बना रहे हैं। तो और इसके बाद में क्या कह रहा है, पिघली धातु से 62 सेंटीमीटर धातु खराब हो गई। आपसे क्या कह रहे हैं, जब धातु को पिघाल रहे हैं ना, तो क्या है, 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो गई। ठीक है, कैसे भी खराब हो गई, जैसे वो गिर गई या फिर कुछ ही हो गई, तो वो धातु खराब हो गई। तो आपसे पूछ रहा है जो नए घन का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल ही है कि एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, नए घन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, घन का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, क्या है, आयतन भी पूछ सकता है इस केस में। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना होगा, पहले क्या निकालना होगा, इसका आयतन निकालना होगा। 3 गोले दे रखे ना, 3 गोले सॉरी घन दे रखे ना, तीनों घनों का आयतन निकालना होगा। आयतन में से क्या करना होगा, 62 सेंटीमीटर क्यूब माइनस करना होगा। ठीक है, 62 सेंटीमीटर क्यूब माइनस कर देंगे, फिर अपने पास क्या आ जाएगा, नए घन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब घन का आयतन आ गया अपने पास, तो घन की क्या आ जाएगी अपने पास, भुजा भी आ जाएगी। अब भुजा आ जाएगी तो अपन क्या निकाल लेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो प्रोसेस बता दिया, अब करते हैं। देखो अपन को क्या करना है, देखो इसकी भुजा क्या मान लेते हैं अपन, A1 मान लेते हैं। जैसे इनकी त्रिज्या क्या माननी थी, R1 R2 R3 मानी थी, इनकी भुजा क्या मान लेते हैं अपन, A1 A2 A3, और बड़े वाले घन की क्या मान लेते हैं, कैपिटल A। तो देखो आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है। आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो A1 की क्यूब प्लस A2 की क्यूब प्लस A3 की क्यूब माइनस है। अब देखो माइनस क्या करना होगा, माइनस करना होगा 62 सेंटीमीटर क्यूब। अगर अपन को ये लाइन नहीं दे रखी होती ना, 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो गई, तो आप क्या कर देते सीधे बराबर कैपिटल ए की क्यूब। लेकिन आपको पहले माइनस 62 करना होगा, क्योंकि 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु तो खराब हो चुकी है अपनी। 62 बराबर क्या आएगा, कैपिटल ए। बड़ा वाला जो अपने पास घन है उसकी भुजा अपन ने क्या मान ली, ए। तो उसकी अपन का सूत्र क्या होता है, आयतन का ए की क्यूब, जो किसको कहते हैं, भुजा की क्यूब। तो क्या आ गया अपने पास, ए की क्यूब। देखो अब A1 A2 A3 की वैल्यू पुट कर दो। आपको भुजा क्या क्या दे रखी है, 4, तो ये हो जाएगा 4 की क्यूब, ये क्या हो जाएगा 5 की क्यूब, ये क्या हो जाएगा 6 की क्यूब, माइनस 62 बराबर का ए क्यूब। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो 4 की क्यूब की बात करें तो कितना होगा, 64। बात करें 5 की क्यूब होगी 125। बात करें 6 की क्यूब, 6 की क्यूब क्या होगी, 216 माइनस 62 बराबर का ए की क्यूब। ठीक है, अब देखो इसको क्या कर लो, 62 में 64 में से 62 घटा लो। ठीक है, 64 में से 62 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 को इसमें ऐड कर दो, 216 में क्या बन गया, 218। 218 और प्लस 125 ऐड करना अपन को, 218 125। ठीक है, 8 5 13 3, हासिल लगी 1, 2 और 2 4, और ये क्या बन गया 343। 343 बराबर क्या आ गया, 343 बराबर क्या आ गया, ए की क्यूब। ठीक है, ए की क्यूब कितना आ गया, 343। ए अपने पास क्या है, ए अपने पास है बड़ा वाला घन की भुजा। ए की क्यूब क्या आ गया अपने पास, 343। बात करें ए की वैल्यू की, ए कितना आ जाएगा अपने पास, देखो ये किसकी क्यूब क्यूब होती है, ये होती है 7 की। 7 7 49, 7 7 49, और फिर इंटू 7 करेंगे, 49 9 18 9 30 27, एक 49 इंटू 7। ठीक है, देखो 7 नाम 63 का 3, हासिल लगी 6, 28 28 और 6 कितना होते हैं 34। तो ये किसकी क्यूब होती है, 7 की क्यूब होती है। 343 किसकी क्यूब होती है, क्यूब रूट होता है 343 किसका क्यूब रूट होता है, 7 का। ठीक है, 7 की क्यूब क्या होती है, 343। तो ये आप ए की वैल्यू क्या आ गई, ये जो अपने पास भुजा थी, भुजा क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अपने पास क्या आ गई, भुजा क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अब देखो अपन को अगर आयतन पूछता, इस क्वेश्चन की तरह अगर आयतन पूछता, तो आप क्या कर देते, आपके पास भुजा आ गई, ये एक घन है, घन की क्या निकाल देते आप, क्यूब कर देते, तो आपके पास आयतन आ जाता। ठीक है, 7 की क्यूब कर देते, 343 आपके आयतन आ जाता। लेकिन अब से क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल क्या होगा, जो ये घन बना है ना 7 सेंटीमीटर भुजा वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बात करें क्षेत्रफल की, तो आपको पता है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा, बात करें भुजा की, भुजा क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर।
बराबर क्या आ जाएगा 6 इंटू क्या आ जाएगा 7 गुणा 49। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 6 7 42 6 48 6 नाम 63, 63 का 3 हाथ से लगी 6, फिर 6 चौक 24 है, 24 और 6 क्या बन गया 30, क्या बन गया 30। अब बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। 303 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास आंसर आ गया 303 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक बार मल्टीप्लाई अपन ने गलत कर दिया, ये आपके पास क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 9 45 9 चिक्की 54 का 4 है, आज से लगी 5 है, 6 चौक 24, 24 और 5 30 है, क्या आएगा 304 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा आपके पास क्षेत्रफल 304। आपको क्या करना होगा, आपको अब कर देना है 6 इंटू 49, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 6, 9 45 9 छिक्की 54 का 4 हाथ से लगी 5, ठीक है, 6 चौक 24, 24 और 5 24 और 5 क्या होगा 30, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आपके पास क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। देखो अब आपको क्या करना है, आपको करना है 49 इंटू 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो क्या करना है 49 इंटू 7, ठीक है, इसको 7 नाम 49 इंटू 6, ठीक है, क्या करना है 49 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा ये 9 छिक्की 54 का 4 हाथ से लगी 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29, क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, क्षेत्रफल हमेशा आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपके पास क्षेत्रफल आ चुका है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर समझ लो प्रोसेस, अपन ने क्या किया, अपन को क्या कह रहा है कि 3 छोटे छोटे क्या है घन है, 3 छोटे छोटे घन है, 4 6 और 4 5 और 6 भुजा वाले, ठीक है। अब उनको क्या करें पिघाल रहे हैं, पिघला के क्या कर रहे हैं एक बड़ा घन बना रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बड़े घन का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए एक चीज इसमें और क्या रखी है एडिशनल, कि क्या है जब पिघाल रहे हैं ना तो 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो चुकी है अपनी, तो पूछ रहे हैं अपन से क्षेत्रफल क्या होगा। अब अपन को क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना होगा दोनों को आयतन बराबर कर देना होगा, लेकिन बराबर करने के बाद में उसमें से क्या करना होगा 62 सेंटीमीटर क्यूब माइनस कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास आ चुका है एक ही क्यूब के क्या आ गई 343। आपके पास ए क्या है, कैपिटल ए है, कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए बड़ा वाला घन है उसकी भुजा, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको पता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो क्या कर लोगे 6 इंटू भुजा के आगे 7, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 इंटू 6 आपके पास आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है किसी घनाभ की भुजाओं का योग 24 सेंटीमीटर है, घनाभ की भुजाओं का योग क्या दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, तथा क्या कह रहा है विकर्ण की लंबाई क्या है 15 सेंटीमीटर, तो क्या पूछ रहा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, अब आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा यहाँ पे, आपको जब इस तरीके का पूछे कि आपको क्या पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास क्या सूत्र होता है, आपके पास सूत्र होगा, देखो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास 24 सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर है, ठीक ठीक है, आपके पास सूत्र होता है वो क्या होता है, जो आपके पास भुजाओं दे रखी है ना, भुजाओं के योग का स्क्वायर, भुजाओं के योग का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्या करना होगा योग का स्क्वायर माइनस क्या करना होगा विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपके पास आपको पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, भुजाओं की योग का स्क्वायर कितना दे रखा है, भुजाओं की योग का योग दे रखा है आपको 24, तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस क्या कर देंगे विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण आपको क्या दे रखा है विकर्ण की लंबाई 15, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। बात करें 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है। बात करें 25 के स्क्वायर की, 25 का स्क्वायर कितना होता है 225, अब इसको इसमें से माइनस कर दो 225, आपके पास क्या बच गया एक, यहां बच गया 5, यहां बच गया 3, क्या आ गया आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 351। अब देखो बात करें क्या है क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किस में आएगा, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपके पास क्षेत्रफल कितना आ गया 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में बस आपको एक फॉर्मूला समझना है, जब आपको 3 चीजें दी हुई हो
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रखा है, योग आपको दिया हुआ है, विकर्ण आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, आपको योग दे देता और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देता, विकर्ण पूछ लेता। कहने का मतलब इस फॉर्मूले में जो आपके पास वैल्यूज है कौन कौन सी है, योग और विकर्ण, इन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनमें से कोई दो चीज देगा और तीसरी चीज आपसे पूछेगा। ठीक है, आपके पास कुछ नहीं, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आयताकार बक्से की तीनों भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उस बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कोई बक्सा है जिसका आपको क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और भुजाओं का योग दे रखा है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, उसमें जैसे मान लो ये कोई बक्सा है, ये क्या है, कोई बक्सा है। तो देखो आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें है ना लंबी से लंबी छड़ कैसे रखेंगे या फिर रखेंगे, उसकी लंबाई क्या होगी। अब देखो आपको एक चीज हमेशा समझनी होगी, कोई भी बक्सा हो कुछ ही हो, उसमें लंबी से लंबी छड़ आप कैसे रख सकते हो, लंबी से लंबी छड़ आप उसको विकर्ण के रूप में रखोगे तब उसकी लंबाई मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में अपन से क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में अपन से पूछ रहा है विकर्ण। तो देखो फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन वाला ही लगेगा, इसमें क्या लगेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर क्या होगा, सभी भुजाओं के योग का स्क्वायर, योग का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण स्क्वायर। देखो कुछ नहीं किया अपन ने, फॉर्मूला लिखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर भुजाओं के योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। अपन को देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 94 बराबर योग का स्क्वायर, भुजाओं का योग कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे माइनस विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण आप विकर्ण ही लिख लो इसको, विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब 94 प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा 144, तो क्या हो जाएगा 94 बराबर 144 माइनस विकर्ण का स्क्वायर। अब देखो 144 को इस तरफ ले आओ तो ये क्या है, ये क्या है, माइनस का हो जाएगा। देखो आपको क्या दे रखा है, विकर्ण का स्क्वायर तो पूछा है इस क्वेश्चन में आपसे, विकर्ण का स्क्वायर पूछा है ना इस क्वेश्चन में आपसे। तो देखो हाँ ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आप एक काम करो, देखो या तो 144 को इस तरफ ले आओ तो ये माइनस का बन जाएगा, या फिर क्या करो, ये विकर्ण का स्क्वायर को उठा के इस तरफ ले जाओ, 94 को उस तरफ ले जाओ। तो देखो विकर्ण का स्क्वायर को उठा के अपन इस तरफ ले आए, विकर्ण का स्क्वायर क्या है, प्लस का बन गया। ये देखो अब 144 माइनस क्या कर देंगे, माइनस 94 कर देंगे। ठीक है, तो देखो फिर इसको इसमें से माइनस कर लो, 4 में से 0 गए तो 4, 14 में से 9 गए तो कितने बचे, 4 में से 0 गए तो 4, और ये कितने बचे 50। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर कितना आ गया 50। ठीक है, अब इसका अपन को क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण निकालोगे तो क्या करोगे, इसका अंडर रूट कर दोगे। ठीक है, विकर्ण निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसका अंडर रूट कर दोगे, तो जब 50 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, ये इसको लिख सकते हैं अपन 25 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 5√2, क्या आएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो सेंटीमीटर। और यही आपका क्या होगा, इस बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई। ठीक है, आपसे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको कोई बक्सा दे रखा है, उसकी भुजाओं का योग क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या कह रहा है, आपसे उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 94 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है उस बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई। तो आपको कैसे निकालोगे, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजाओं के योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। इससे आप विकर्ण निकाल लोगे, इसका अंडर रूट कर लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा, बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले दो क्वेश्चन आपके सामने हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला बेसिस डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। आपसे कह रहा है एक बॉक्स की विमाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो उसमें रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी पेंसिल की लंबाई क्या होगी। आपसे कह रहा है एक पेंसिल का बॉक्स है, उसकी आपको विमाएं दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है उस पेंसिल बॉक्स में अपन लंबी से लंबी पेंसिल कितनी लंबाई की रख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका मतलब अपन से क्या पूछ रहा है, अपन से एक तरीके से विकर्ण पूछ रहा है। अब देखो विकर्ण का सूत्र आपको पता है, विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण का सूत्र आपको पता है। विकर्ण का सूत्र पूछ किसके लिए रहा है, पूछ किसके लिए रहा है, देखो विकर्ण का सूत्र किसके लिए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है घनाकार, घनाकार। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो देखो बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, तो क्या क्या हो जाएगी, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अपन ने इसकी विमा लिख ली, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसका क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले देंगे।
अब एक बार क्या करो, इसका जो स्क्वायर है इसको खोल दो, 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 64। बात करें 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 है। बात करें 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। तो देखो आपके पास क्या आ गया, ये 36 और 64 क्या बन गया, 36 और 64 100 बन गया, 100 + 4 104। ठीक है, आपके पास ये क्या आ गया 104। अब देखो 104 क्या होता है, 104 को अपन किस तरह से लिखेंगे, अब आपके पास आ गया अंडर रूट 104। अब देखो अंडर रूट 104 क्या होता है, अंडर रूट 104 होता है, अंडर रूट 104 को अपन क्या लिख सकते हैं 26 × 4, 26 × 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 26 × 4 क्या होता है अंडर रूट 104। तो देखो ये 4 है, 4 का तो क्या बन जाएगा, 4 का तो बन जाएगा 2, बाहर आके 2 बन जाएगा, और ये अंडर रूट 26 को आप इसी तरह रहने दो। ये आपके पास आ चुका है प्रश्न का आंसर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, पेंसिल की लंबाई, जो अपन से क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक तरीके से जो अपने आप में क्या है विकर्ण है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो घनों की आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो क्या कह रहा है उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। आपको काय का अनुपात दे रखा है, आपको दे रखा है आयतनों का अनुपात। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, आपको आयतनों का अनुपात देखे भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बात कर रहे हैं घन की, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब। ठीक है ना, भुजा की क्यूब। तो देखो एक तो मान लो A1, ठीक है A1 भुजा मान ली एक है, और दूसरी क्या मान लिया अपन ने, दूसरी मान लिया अपन ने स्मॉल A1। ठीक है, अब देखो अपन को क्या कह रहे हैं इसमें, आयतन, आयतन की बात हो रही है, तो आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब। ठीक है, इसकी भी क्यूब कर रहे हैं, इसका अनुपात अपन कितना दे रखे हैं 27:1। ठीक है, अब देखो आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है इनकी भुजाओं का अनुपात, अपन को आयतन दे रखा है, तो देखो इनकी भुजा क्या क्या हो जाएगी। अब क्या करो, दोनों तरफ आप ले लो, दोनों तरफ क्या ले लोगे क्यूब रूट। ठीक है, जब क्यूब रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा 3:1। आगे सबको समझ में। इसमें अपने पास A1 और स्मॉल A1 क्या है, ये अपने पास है भुजा, जो घन की भुजा है, तो कुछ नहीं करना आपको, केवल क्यूब रूट लेना है। अब इससे आप सीधा समझ सकते हो, आपको भुजाओं का अनुपात देके आपसे पूछ सकता है आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात करने के लिए अपन क्या करेंगे क्यूब कर देंगे भुजाओं का, आपके पास आ जाएगा 27:1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है, आपको त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5 तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 2:3। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उनके त्रियक क्षेत्रफल का अनुपात। आपसे क्या कह रहा है कि दो बेलन है, उनके आपको त्रिज्याओं का अनुपात और त्रिज्याओं का अनुपात, और आपको दे रखा है ऊंचाइयों का अनुपात आपको दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है उनका त्रियक क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो छोटे से क्वेश्चन है, इस वजह से स्पेस भी अपने थोड़ी से रखी है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे त्रियक क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अब देखो बेलन का त्रियक क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। ठीक है ना, बेलन का त्रियक क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πRh। तो देखो अपन को इनका अनुपात पूछा है, तो आप कर दो 2π, एक की तो एक का जो आर, एक की अनुपात क्या मान लो, एक की त्रिज्या मान लो आप R1 है ना, और इसकी ऊंचाई मान लो H1 बटा 2π, दूसरा बेलन है उसकी त्रिज्या क्या मान लो R2, इसकी हाइट मान लो H2। ठीक है, अपन से ये पूछा रहा है। अब देखो क्या हो जाएगा, 2π से तो 2π कट जाएगा, तो 2π से तो अपन ने क्या कर लिया 2π काट लिया। ठीक है, अब देखो R1 H1 अपॉन R2 H2। R1 कितना है, देखो R1 पहला है, पहला बेलन है, उसकी त्रिज्या कितनी है 3। ठीक है, और बात करें दूसरा बेलन, दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी है 5। ठीक है, ये हो गई त्रिज्याओं का अनुपात। अब बात करें इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है 2:3। ठीक है, अब क्या इसको 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा तिर्यक क्षेत्रफलों का अनुपात 2:5। देखो अपन से क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया का रेशो पूछ रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया का रेशो क्या आ जाएगा 2:5। ठीक है, अपन ने कैसे निकाला, अपन ने क्या किया, जो पहला बेलन था उसका क्षेत्रफल ऊपर रख दिया, दूसरा का क्षेत्रफल नीचे रख दिया। कौन सा क्षेत्रफल, तिर्यक क्षेत्रफल, जो जिसका सूत्र क्या होता है 2πRh। ठीक है, अपने उत्तर आ जाएगा। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। देखो आपको दिया हुआ है क्या है, आपको दे रखा है घनाभ की भुजाओं का रेशो दे रखा है, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है घनाभ का आयतन क्या होगा, क्या पूछ रहा है घनाभ का आयतन क्या होगा। अब देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख दो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख दो, वो क्या होता है 2LB इंटू BH प्लस HL। क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। आपका सूत्र क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो इतना सब लोग कर लोगे, तो देखो इतना कर लोगे तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पहले इसका सूत्र लिख देते हैं, टू तो बाहर आता है, तो देखो
ये अपने पास सूत्र क्या हो गया, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अपने पास सूत्र क्या हो गया, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब देखो, अब अपने पास 2 बाहर है। अब देखो L क्या है, L क्या है, L है आपके पास। आप एक काम करो, किया करो, आप इनको LBH सीक्वेंस में मान लिया करो, ठीक है। आपके अगर आप इसको L मानोगे तो भी आपको उत्तर सेम ही आने वाला है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या करना है, इनके साथ x मानना है। तो आपके पास अनुपात क्या हो जाएगा, देखो बात करें अनुपात की तो क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा x अनुपात 2x अनुपात 3x, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास अनुपात है, अनुपात के साथ आपको बता ही रखा है हमेशा x मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 2x, x इंटू क्या आ जाएगा 2x, प्लस का क्या आ जाएगा 2x इंटू 3x, प्लस का क्या आ जाएगा 3x इंटू एक्स, 3x इंटू एक्स। अब देखो इसको हल कर लो, ये क्या बन गया आपके पास, 2 बाहर है, ये क्या बन गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये क्या बन गया 6x स्क्वायर, ये क्या बन गया आपके पास, ये 3x स्क्वायर। अब देखो एक चीज देखो, ये आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन में कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बराबर में तो 88 चलेगा। अब देखो ये आपके पास कितना बन गया, 6 2 8, 8 और 3 11, क्या बन गया 2 इंटू 11 सेंटीमीटर, 11x स्क्वायर, क्या है 11x स्क्वायर, क्या है 11x स्क्वायर बराबर आपको क्या दे रखा है 88, ठीक है। अब इसको इससे काट लो, 11 दूनी 22, 22 और 4, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया 88, 88 बटा 22, जो क्या आ गया आपके पास 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा होगा, एक्स का मान क्या आ गया, एक्स का मान आ गया 2, ठीक है। अब देखो एक्स का मान 2 आ गया, तो अपन को क्या चाहिए, अपन को किसका मान चाहिए, एक्स का चाहिए। एक तो एक्स का आ गया अपने पास मान, की किसका चाहिए 2x का, तो क्या आ जाएगा 2x का, 2x का मान क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, तो क्या आ गया 4। बात करें 3x के, 3x का मान कितना आ जाएगा, 3x का मान 2 इंटू 3, तो क्या आ गया 6। अब देखो आपन से पूछा क्या है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। अब अपने पास देखो भुजा क्या क्या आ गई, 2 4 और 6, ठीक है, 2 4 6। अब देखो इस तरफ लिख रहे हैं, थोड़ा सा इस तरफ लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं अपन से पूछ रहे हैं घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन, जो अपने पास घनाभ है उसका आयतन क्या होगा, जिसकी विमा अपने पास है, विमा क्या आ गई 2 4 6, ठीक है। पहले अपन को क्या दिया हुआ था अनुपात, अब अपन ने एग्जैक्ट निकाल लिया, तो ये क्या है सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है, एल, इसका सूत्र क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। एल एल बी एच आपके पास आ गए 2 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है, 6 चौक 24 और 24 दूना 48, ठीक है। आपके पास क्या आ गया 2 इंटू 4 इंटू 6, आपके पास क्या आ गया 48। अब देखो 48 क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है, 48 क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंककि बात हो रही है इसके आयतन की, तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी घन तथा गोले के आयतनों का अनुपात 363 अनुपात 49 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, घन की भुजा तथा गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। आपसे क्या कह रहा है, घन की भुजा और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखो अपन को अनुपात किसका दे रखा है, आयतन का दे रखा है, तो आप ऊपर तो कर दो घन के आयतन और नीचे क्या कर दो गोले का आयतन, ठीक है। ऊपर तो आ गया घन का आयतन, ऊपर आ गया घन का आयतन, और नीचे किसका आयतन आएगा, नीचे आएगा गोले का आयतन, ठीक है। इसका अनुपात तो दिया है अपन ने को, गोले का आयतन। अब देखो इसका आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, भुजा आप मान लो ए, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। बात करें गोले की, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ये अपन को क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 363 अनुपात 49, ठीक है। आपको क्या दे रखा है अनुपात 363 अनुपात 49, ठीक है। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है इनका जो इसकी क्या नाम से घन की भुजा और गोले की त्रिज्या का अनुपात, तो आप क्या करो ए क्यूब बटा आर क्यूब को यहीं रहने दो और बाकी सबको उस तरफ भेज दो, तो आपके पास ये इस तरफ आ गया अगले स्टेप में ए क्यूब बटा आर क्यूब बराबर का क्या आ गया 363 बटा 49। अब देखो ये पाई आर क्यूब को अपन उस तरफ भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं 4/3 पाई को, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 4/3 पाई, पाई की वैल्यू भी पुट कर लो 22/7, ठीक है। अब अपन ने क्या किया देखो एक बार फिर समझ लो, अपन ने क्या किया 4/3 पाई को उस तरफ भेज दिया, क्योंकि अपन को ए क्यूब बटा आर क्यूब का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो काट लो, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 1, 3 एकम 3, ठीक है। अब कैसे काटोगे, अब 7 से काट लो, 7 और 5 7 से कट जाएगा क्या, 7 और 6 12, ठीक है। अब देखो अब नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है 49 इंटू 7, अब नीचे क्या बन रहा है देखो, ऊपर तो क्या बन रहा है 88 इंटू 121, ठीक है, ऊपर क्या बन रहा है 88 इंटू 121, नीचे क्या बन रहा है 49 इंटू 7, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे,
आपको नीचे तो पता चल रहा है कि 7 की क्यूब बन रही है, ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है गुणनचस, और एक 7 पहले से है, तो नीचे तो क्या बन रहा है अपने पास 7 की क्यूब। लेकिन ऊपर देखो, ऊपर आपको क्या है डायरेक्टली पता नहीं चल रहा, तो आप इसको कैसे ब्रेक करो, देखो आपको क्या करना होगा, आप 88 को कैसे लिख सकते हो, 11 इंटू 8, ठीक है। 121 को कैसे लिख सकते हो, 11 इंटू 11। देखो एक बार उसको नीचे लिखते हैं अपन, वहां पे आपको दिखाई नहीं देगा, आपको डायरेक्टली 88 इंटू 121 को ब्रेक कर रहे हैं। देखो अपन है ना, ये अपन इस तरफ चल रहा है, ए क्यूब बटा आर क्यूब चल ही रहा है, ए क्यूब बटा आर क्यूब, ठीक है। अपन 88 को ब्रेक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, 11 इंटू 8, ठीक है। 88 को ब्रेक कर लिया 11 इंटू 8, बात करें 121 को, 121 को ब्रेक करो 11 इंटू 11। अब देखो बात करें गुणनचास की, तो गुणनचास को लिख लो आप 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। गुणनचास कैसे लिखोगे, 7 इंटू 7, फिर एक 7 पहले से है। अब देखो ये 11 11 11, 3 बार तो 11 आ गया, तो ये क्या बन गया, 11 की क्यूब, ठीक है। अब देखो 8 है, 8 क्या होता है, 2 की क्यूब होता है, ठीक है। 8 क्या होता है, 2 की क्यूब, और नीचे क्या है, 7 की क्यूब। अब देखो ये क्यूब है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 22 की क्यूब, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 22 की क्यूब बटा 7 की क्यूब, ठीक है। अब देखो वो तो बन गया ऊपर 22 की क्यूब, नीचे क्या बन गया 7 की क्यूब। अपन से काई का पूछा है कि भुजाओं का अनुपात है और त्रिज्याओं का अनुपात, अपन को ये क्या है, ये इनका क्यूब का अनुपात है, तो अपन क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, a बटा आर बराबर क्या बन जाएगा, 22 बटा 7, जो अपना प्रश्न का उत्तर है। ए क्या है, ए है घन की भुजा, और घन की भुजा, और आर क्या है, आर है आपके पास गोले की त्रिज्या। एक बार क्वेश्चन को आपको फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है किसी घन तथा गोले की आयतनों का अनुपात 363 अनुपात 49 है, तो आपसे क्या कह रहा है, घन की भुजा तथा गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखो आपको काय का अनुपात दे रखा है, आपको घन का आयतन दे रखा है और गोले का आयतन, इसका अनुपात कितना दे रखा है आपको, 363 बटा 49। तो अपन इनके फॉर्मूला लिख लिया, ऊपर घन का आयतन लिख लिया, नीचे क्या कर लिया, गोले का आयतन, दोनों का रेशो कितने दे रखा है, 363 अनुपात 49। बस कुछ नहीं किया, वैल्यू अपन ने वैल्यू पुट कर दी, फिर काट पीट लिया, कैलकुलेशन करके आपके पास आ जाएगा ए क्यूब बटा आर क्यूब क्या आ जाएगा, 22 की क्यूब बटा 7 की क्यूब, दोनों तरफ ले लेंगे अपन क्यूब रूट लेके आपको उत्तर आएगा ए बटा आर बराबर 22 बटा 7। तो आपका अनुपात कितना आ गया, जो घन का आयतन की भुजा है और गोले की आयतन की त्रिज्या कितनी आ गई, 22 बटा 7। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, पहला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या, देखो आर क्या है, आर का मतलब है रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे त्रिज्या। एक गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या क्या होगी। आपसे क्या कह रखा है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या पहले कुछ 8 सेंटीमीटर थी, अब उसमें कितने की वृद्धि कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर की वृद्धि। अब देखो त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर रहे हैं, तो उसके आयतन में भी कुछ चेंज आएंगे, और उसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें भी कुछ वृद्धि होगी, ठीक है। अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि आपको कितनी दे रखी है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है, परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले ये बताओ गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 2 कंडीशन लिख देते हैं आपको। पहले देखो आपके पास त्रिज्या क्या थी, आर थी, ठीक है। फिर इसके बाद त्रिज्या क्या हो गई, पहले कितनी थी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 8 सेंटीमीटर से वृद्धि कितनी कर दी अपन ने, 2 की, तो क्या हो गई आर प्लस 2, ठीक है। अब देखो आर प्लस 2 की वृद्धि करने से आपके क्षेत्रफल में कितने का चेंज आ रहा है, 352 का, ठीक है। अब देखो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो माइनस क्या करेंगे, या फिर देखो अभी क्या है, त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, तो क्या करेंगे आर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 4 पाई, पहले त्रिज्या कितनी थी, पहले त्रिज्या थी आर, ठीक है ना, पहले त्रिज्या कितनी थी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर का क्या आ जाएगा 352। देखो एक बार समझो क्या लिखा है अपन ने क्या लिखा है कि बड़े वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, माइनस छोटे वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब अपने पास आर क्या है, आर त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है आर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 3 आर स्क्वायर। अब देखो आपके पास आर क्या है, आर क्या है पहले की त्रिज्या, आर प्लस 2 क्या है, आर प्लस 2 क्या है बड़े वाले गोले की त्रिज्या या बाद वाले गोले की त्रिज्या। अब देखो 4 पाई से तो 4 पाई कॉमन आ जाएगा, देखो 4 पाई कॉमन आ गया, आपके अंदर क्या बच गया, आपके अंदर बच गया आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 352, ठीक है। अब देखो इसको ब्रैकेट को खोल लो, ये आपके पास क्या बन रहा है 4 इंटू 22 बटा 7, ये अंदर क्या बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 4 प्लस का क्या बच जाएगा 2 आर माइनस का आर स्क्वायर,
बराबर का क्या आ जाएगा 352। देखो अपन ने क्या किया, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है उससे खोल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2r। ठीक है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट सकते हैं अपन, अंदर क्या बच गया 4 प्लस 2r। ठीक है, अब देखो एक काम करो, इसको वैल्यूज देखो कुछ कट रहा है क्या, ये अगली स्टेप में काटेंगे। 4 इंटू 22/7 अंदर क्या बच गया 4 प्लस 2r। ठीक है, बराबर का क्या बन रहा है 352। अब देखो जरूर कुछ ना कुछ कट रहा होगा, 11 से काटो, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 से कितनी बार कटेगा 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। अब देखो ये 4 दूनी 8, ये 8 बन रहा है, 8 चौका 32। ठीक है, 8 चौक 32। अब देखो ये क्या बन गया आपके पास 4 प्लस आर, 4 प्लस आर बन गया, 4 प्लस आर बराबर क्या बन जाएगा 7 इंटू 4। ठीक है, 28 है। अब देखो आपके पास आर की वैल्यू निकाल लो, आर आपके पास कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो एक बार देखो कैलकुलेशन कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई, आर बराबर आपके पास क्या है, आर बराबर 21 आर। इस स्टेप तक सबके समझ में आ गया। अपन ने अब क्या किया, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखो ये बाहर तो है 4 पाई, ये क्या बन जाएगा, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर, प्लस का क्या बन जाएगा प्लस का 4, प्लस का क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा 4r। ठीक है, माइनस का आर स्क्वायर बराबर का क्या बन जाएगा 352। अब देखो ये आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, ये क्या बन गया 4 पाई। ठीक है, ये क्या है 4r प्लस 4r, 4 प्लस 4r बराबर का क्या बन रहा है 352। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू पुट कर लो इस स्टेप में, पाई क्या होता है 22/7, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 22/7। अब देखो इसको इससे काट लो, जब 11 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार, ये कितनी बार कटेगा 11 तिया 33, 11 दूनी 22। अब देखो ये 4 इंटू 2 क्या हो रहा है 8, 8 इंटू 8 चौक 32। ठीक है, आपके पास क्या बन गया 28। ठीक है, अगली स्टेप में लिख रहे हैं 4 प्लस 4r क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 7 इंटू 4 क्या होता है 28 है। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए आर की, तो आप एक काम करो इसको उस तरफ भेज दो, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 28 माइनस 4 करेंगे तो 24, 24/4, आर क्या आ गया आपके पास 6। ठीक है, बात करें किसमें है सेंटीमीटर में है ना, तो आपके पास त्रिज्या क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। देखो आर क्या है, अब देखो आर आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया, आर क्या था पहले की त्रिज्या प्रारंभिक त्रिज्या, तो अपन से वही पूछा है गोले की पूर्व त्रिज्या क्या होगी, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। देखो एक बार क्वेश्चन फिर समझा देते हैं, पहले आप मान लो उसकी त्रिज्या आर सेंटीमीटर, फिर आप क्या करो जो त्रिज्या है उसमें 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो, क्या बन जाएगी आर प्लस 2 सेंटीमीटर। अब देखो आपसे क्या कह रहा है कि गोल जब पहले उसकी आर त्रिज्या थी तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब उसमें वृद्धि कर दी अपन ने आर प्लस 2 की, तो उसमें कितने का चेंज आ गया 352 का, तो वही करना है। देखो अब अपन ने इस वाले स्टेप को, इस वाले जो टर्म था इसको पहले क्यों लिखी, क्योंकि देखो ये जब इसमें आर प्लस 2 की वृद्धि करेंगे 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करेंगे त्रिज्या में, तो इसी का क्षेत्रफल बड़ा आएगा ना, तो पहले बड़े वाले को लिख लिया बाद में छोटे वाले को, आपके पास आर की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर जो अपने प्रारंभिक त्रिज्या थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगले क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक घन की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 870 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है परिवर्तन से पूर्व घन की भुजा क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। देखो आपसे कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर बढ़ा रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 870 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो रही है, तो परिवर्तन बताइए। देखो अब आपसे पूछ क्या रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करवा रहा है। ठीक है, बात किसकी हो रही है घन की, घन की। देखो अब पहले आप भुजा मान लो, पहले भुजा मान लो ए। ठीक है, परिवर्तन कितने की हो गई, परिवर्तन कर दिया अपने 5 सेंटीमीटर की, तो क्या बन गया a प्लस 5। ठीक है, अब देखो इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो ये 870 की वृद्धि हुई है ना, ये वृद्धि क्यों हुई है, ये वृद्धि हुई है ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ने के कारण। ठीक है, यहाँ पे काम कर सकते हो, इसको ऐसे लिख लो आर प्लस ए प्लस 5 तो क्या है, ए प्लस 5 तो क्या है बाद वाली त्रिज्या, और ए क्या है पहले वाली भुजा। ठीक है, ए प्लस 5 तो क्या है बाद वाली भुजा, और ए क्या है पहले वाली भुजा। ठीक है, अब देखो अब ये जो 870 डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा बढ़ने के कारण। इसका मतलब क्या होगा, देखो जो बात कर रहे हैं घन की, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो अपन क्या कर लेंगे 6 इंटू भुजा, भुजा क्या है a प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस क्या कर लेंगे 6 इंटू भुजा का स्क्वायर a का स्क्वायर, बराबर का क्या आएगा, बराबर का आएगा 870 जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। आपको सबको समझ में आ गया अपन ने क्या किया, अपने पास क्या है a प्लस 5 क्या है बाद वाली भुजा, a क्या है पहले वाली भुजा, तो जब इसमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस पहले वाली भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में 870। तो देखो ये कर लो 6 तो कॉमन ले लो, ये ब्रैकेट खोल लो, क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, प्लस का क्या बन जाएगा 2a, तो क्या बन जाएगा 10a, माइनस का क्या बन जाएगा माइनस a स्क्वायर, बराबर का क्या दे रखा है 870। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, या आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया बाहर 6 है 25 प्लस 10a। ठीक है, 25 प्लस 10a बराबर का क्या बन गया 870।
ठीक है। अब देखो आप एक काम करो, पहले आपको ब्रैकेट खोल लो, तो 25 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 5 का 30 का जीरो, हासिल लगी 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, कितना आ जाएगा 150, 150 प्लस का क्या आ जाएगा 60 ए, बराबर का क्या आएगा 870। ठीक है, अब क्या करो 150 को उस तरफ भेज दो, 6 ए का मान कितना आ जाएगा 6 बराबर का 870 माइनस 150 करेंगे तो कितना बचेगा, जीरो, हासिल लगी 2, ये आपके पास कितना बन गया 8 में से जब एक गया तो कितना बन गया 720। ठीक है, अब देखो इससे कुछ से काट लो, 6 से काट लोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, जीरो, आपके पास ए क्या आ गया, ए आ गया आपके पास 120। देखो एक बार फिर देखो कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, ए क्या आ गया आपके पास 120। ठीक है, ए क्या आ गया आपके पास 120। देखो ये आपके पास क्या है 10 ए है। ठीक है, ये क्या है 10 ए है, तो ये क्या बनेगा 60 बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा 60 ए बनेगा। ठीक है, तो आपके पास ये 60 की वैल्यू आएगी 720। ठीक है, ये क्या है 60 ए की वैल्यू आएगी 60 ए बराबर क्या आएगा 720। तो अब आपके ए कितना आएगा, ये देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट गई। ठीक है ना, आपके पास ए कितना आएगा, देखो एक बार फिर समझो, ये 60 ए ये क्या है आपके पास 60 ए बराबर क्या बन जाएगा 870 माइनस 150, ये आपके पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास कितना बन रहा था 720। ठीक है, ये 720, अब 720 किसका मान आ गया 60 ए का आ गया, 720 किसका मान आ रहा है 60 ए का मान आ रहा है। अब देखो अब अपन को ए का मान चाहिए, तो जीरो से तो जीरो कट गई, तो ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आ गया 12, 12 क्या आ गया, बात किस की हो रही सेंटीमीटर की हो रही ना, तो अपने पास क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अपन से क्या पूछा घन की पूर्व भुजा, पूर्व भुजा पूछिए तो 12 उत्तर आ जाएगा। अगर अपन से पूछते ना बाद वाली भुजा, तो अपन क्या करते इसमें 5 और जोड़ देते। ठीक है ना, अपना उत्तर क्या आ जाता 17 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तथा ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो बेलन का आयतन में कितने परसेंट घट जाएगा, जो बेलन का आयतन है कितने प्रतिशत कमी आ जाएगी। आपसे क्या कह रहे हैं, त्रिज्या में तो 50% की वृद्धि कर रहे हैं, और जो इसकी ऊंचाई है इसमें क्या कर रहे हैं, त्रिज्या में तो 50% की कमी कर रहे हैं, और जो ऊंचाई है इसमें क्या कर रहे हैं 50% की वृद्धि कर रहे हैं। तो पूछ रहा है आयतन में क्या परिवर्तन होगा। आयतन देखो क्वेश्चन में परिवर्तन भी नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आयतन घट रहा है, आपको सीधा सीधा कह रहा है, लेकिन पूछ रहा है कितने परसेंट घटेगा। देखो सबसे पहले जो भी पूछा हो ना ऐसे प्रश्नों में, आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन, देखो बात इसके आयतन की कर रहे हैं ना, तो बेलन का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, 4/3 बेलन का आयतन, बेलन का देखो बात बेलन की हो रही है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या होता है गोले का, बेलन का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन की बात हो रही है तो क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बात बेलन की हो रही है, तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, देखो पाई तो कांस्टेंट है, पाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिवर्तन किस में कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं आर में और एच में। ठीक है, अब देखो आप क्या है, जो भी कोई क्षेत्रफल या आयतन कुछ भी माना करो ना, उसको अपने आप में 100 माना करो। ठीक है, तो देखो मान लो पहले इसका क्षेत्रफल 100 था। ठीक है, अब देखो आर में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, आर में कितने की वृद्धि कर रहे हैं 50% की, आर में कमी कर रहे हैं ना, तो आर में कितनी कमी कर रहे हैं 50% की। तो देखो पहले अपने आप में आर कितनी थी 100 थी। ठीक है, अब कितनी कम हो गई, अब हो गई 50। ठीक है, तो 50/100। ठीक है, अब कितनी बार देखो आर स्क्वायर है तो क्या करना पड़ेगा 2 बार करना पड़ेगा, 50/100। अब एच में क्या कर रहे हैं, देखो एच अपने आप में पहले 100 थी, फिर उसमें क्या कर रहे हैं 50% की वृद्धि, तो ये कितनी हो गई 150/100। ठीक है, अब देखो ये कट गया, ये 1 ये 2, ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आपके पास कितना बन गया, आपके पास कितना बन गया 75/2। ठीक है, क्या बन गया 75/2। 75/2 क्या होता है, 75/2 होता है 37.5। 75/2 क्या होता है, 75/2 क्या होता है, 75/2 क्या होता है, आपके पास ये क्या आ गया 75/2 जो होता है आपके पास 37.5। ठीक है, 37.5। अब देखो अपने पास क्या आ गया 37.5 आ गया। ठीक है, इसका मतलब कमी कितने की हो गई, देखो पहले कितना था, पहले था आयतन कितना था 100, अब बच गया अपने पास 37.5। इसका मतलब कमी कितनी हो गई, कमी कितनी हो गई 62.5। ये इसमें से माइनस कर लेना, 100 में से 37.5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 62.5। इसका मतलब कमी कितने परसेंट की हो गई, कमी हो गई 62.5% की। ठीक है, आगे समझ में। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लोहे का बक्सा 9 मीटर लंबा 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, 9 मीटर लंबा 40 सेंटीमीटर चौड़ा 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो आपसे क्या कह रहा है 1 मीटर क्यूब लोहे का भार 50 kg हो
आपसे कह रहा है 1 मीटर क्यूब लोहे के भार में कितना वेट होगा, 50 kg। तो आपसे पूछ रहा है बक्से का भार क्या होगा। ठीक है, देखो अब इसका मतलब अपन को क्या निकालना है, आयतन निकालना है। बक्सा अपने आप में क्या है, बक्से की देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो बक्सा क्या घनाभ है, तो इसका मतलब इसका आयतन निकालना है। तो आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन का सूत्र होता है एल एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, आयतन का सूत्र क्या होता है, एल बी एच। ठीक है, अब देखो लंबाई कितनी दे रखी है आपके पास 9, चौड़ाई कितनी दे रखी है 40 है। ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 20। ठीक है, अब इसको इंटू कर लोगे। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, 1 मीटर क्यूब लोहे में क्या है 50 kg वेट है। तो देखो ये किसमें एक तो 9 मीटर है कि सेंटीमीटर है, एक बार क्वेश्चन में देखेंगे। 9 मीटर है, और देखो बाकी सारी चीज सेंटीमीटर में है। जो 9 है, 9 तो क्या है मीटर में है, बाकी सारी चीज क्या है सेंटीमीटर में है। और देखो आपसे ये भी कह रहा है 1 मीटर क्यूब में 50 kg है, तो आपसे भार पूछ रहा है। तो देखो 9 तो सही है, अब इनको क्या करना होगा अपन को, इनको करना होगा अपन को सेंटीमीटर में चेंज, मीटर में चेंज। तो देखो ये आपके पास क्या है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, क्योंकि देखो जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो गुना 100 करते हैं, जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं बटा 100 करते हैं। तो देखो बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 बटा 100। ठीक है, अब देखो इसको काट लो, ये जीरो से ये जीरो गई, ये जीरो से ये जीरो गई, आपके पास कितना बच गया 4 दूनी 8, 8 इंटू 9 क्या बन गया 72, क्या बन गया 72 बटा क्या आ गया 100। तो देखो ये क्या बन गया 0.72। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया 0.72। अब देखो आपको किसका मान चाहिए, या एक काम करो इसको अभी इतना ही रहने दो, क्योंकि देखो अपन को क्या करना है 50 से गुणा करना है। ठीक है ना, ये देखो क्या आ गया, ये अपने पास आयतन आ गया बक्से का। अब देखो बक्से में इसका मतलब इतना वजन है। अब आपसे क्या कह रहा है कि, और ये देखो किसमें मीटर क्यूब में है। अब आपसे क्या कह रहा है 1 मीटर क्यूब लोहे में कितना है 50 किलो वजन होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरे बक्से में कितना होगा, तो आपको क्या करना है 50 से गुणा कर देना है। ठीक है, ये इससे कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 72 बट्टे 2 करोगे तो 36, 36 क्या आ जाएगा केजी। ठीक है, इसका मतलब बक्से में कितना वजन होगा, बक्से में इसका मतलब होगा 36 किलो वजन। एक बार फिर समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपके पास एक बक्सा है जिसकी 9 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है तथा 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। आपसे क्या कह रहा है कि 1 मीटर जो लोहा होता है ना, 1 मीटर क्यूब लोहे में कितना वजन है 50 किलो। तो आपसे पूछ रहा है पूरे बक्से में कितना वजन होगा। तो देखो आपको क्या करना होगा, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बात किसकी हो रही है, घन की, घनाभ की। तो क्या इसका आयतन लगा देंगे एल इंटू बी इंटू एच। अब देखो जो लेंथ है वो तो दे रखी है 9 मीटर, बाकी बी और एच किस में दे रखी है आपको सेंटीमीटर में। तो इनको मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे बटा 100 करोगे। ठीक है, तो जब ये करोगे कैलकुलेशन करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 36 किलोग्राम। इसका मतलब बक्से में कितना वजन होगा 36 किलो। तो ये किए थे अपने करीब आज 10 12 15 क्वेश्चन किए हैं इसके आयतन के। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।